जिसको हमने कभी भी जाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। हम तो सिर्फ विद्वेष, हिंसा और घृणा की ही शक्ति को आज तक इस्तेमाल करते आए। आज तक इस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति को हमने नहीं जाना। वो जब हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती तभी हम समर्थ होते, और समर्थ होते ही सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की गंदगी सब छूट करके एक साधु संत बन जाते हैं। और जिसके लिए कहा गया है कि पार उतर गए संत जनारे, उसके लिए घर द्वार छोड़ो, बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं, फिर से बाह्य में आने की ज़रूरत नहीं। अंदर ही से चीज़ जो छूट जाए वही असली है। बाहर से उसका क्या अनाउंसमेंट करने का कि हम सन्यासी हैं, हम बाबा जी हैं, ये तो वो लोग करते हैं जिनको इसके दम पे रुपया कमाना होता है। और फिर मनुष्य सहज में ही सबको देता है, सहज में ही देता है, उसमें कुछ ये नहीं कि साहब मैंने दिया। तब तो आदमी अकर्म में बोलता है, जो सारा गीता में बताया गया है कि तुम अकर्म में आ जाओ। लेकिन उसमें भी थोड़ी चक्करबाजी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बड़े भारी डिप्लोमेट थे। उन्होंने सोचा सीधे उंगली तो घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने थोड़ी टेढ़ी उंगली करके आप लोगों को बताया हुआ। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं तो असलियत बता दूँगी, ये टेढ़ी उंगली बताई हुई है। उस रास्ते में आपने काफ़ी चक्करें काटी हैं, अब सीधे सीधे आ जाइए। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो एक गाड़ी चला रहा है और घोड़ा पीछे है, तो बाप बाहर आया तो बाप ने कहा कि चलो भाई घोड़े को जो है आगे लगा लो, जब स्थितप्रज्ञ हो जाओ फिर उसके बाद बात करेंगे। तो लड़के ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हो, लेकिन ये कैसे, आप तो इधर कह रहे हो कि तुम साक्षी हो जाओ, उधर कह रहे हो तुम युद्ध में जाओ। उनका इनके बस का, चलो इनको उल्टा बताया कि चलो ठीक है, तुम घोड़ा मत लगाओ सामने, तुम ऐसा करना चित्त अपना घोड़े पे रखो, घोड़ा ज़रूर चलेगा और न चलने वाला है। ये डिप्लोमेसी की खासियत है, क्योंकि मेरे पति भी एक डिप्लोमेट है, मैं जानती हूँ कि जो भी कंडीशन रखिए एब्सर्ड रखिए। एब्सर्ड कंडीशन रखिए तो आदमी फिर हार के लौट आएगा कि भैया ये तो होने नहीं वाला, तो फिर दूसरी कंडीशन पे उतर आता है। यही कृष्ण की बात है कि कृष्ण ने एक एब्सर्ड कंडीशन रखी, जब घोड़ा पीछे है तो आप आगे जाएंगे कैसे। तो उन्होंने उस पर बहुत कमाल किया है। जैसे कि भक्ति में उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है वो मुझे दीजिए, और देते वक्त का अनन्य भक्ति करिए। अनन्य शब्द पे खेल गए। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, माने कब नहीं होता दूसरा, जब आपका संबंध उससे हो जाए तब ना। उनकी चक्करबाजी में ना आइए, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान इतना गड़बड़ है। वो तो 6000 वर्ष पूर्व की बात थी, लेकिन उन्होंने इसलिए ये चक्कर चलाया कि इंसान की खोपड़ी उल्टी। हम खुद देखते हैं रोज़मर्रा हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि वो सीधे आते ही नहीं, वो गोले ही घुमाना पड़ता है। जब तक फिर उसको ये लोग कहते हैं माँ अपने माया उन पे कर दी। मैं कुछ नहीं करती माया वाया, लेकिन वो सीधे वो चीज़ जो है नाक के सिधान में उसे नहीं देखेंगे, उल्टे घूमेंगे। और जब उल्टे घूमते हैं, इनसे पूछ लीजिए, बताएंगे किस्सा आपको जो बैठे हुए हैं। जब उल्टे घूमते हैं तो कोई ना कोई चक्करबाजी करनी पड़ती। बताओ क्या किस्सा? अच्छा, तो वो चक्करबाजी थोड़ी सी चलानी पड़ती, उसके बगैर तो इंसान की खोपड़ी में घुसता नहीं। लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सीधे सरल आँख के सिधान पे चले जाते हैं। और हिंदुस्तानियों में एक विशेषता है कि बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका धर्म अभी भी स्थित है। अभी भी वो माँ बहन जानते हैं, धर्म पे खड़े। अब गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत धक्का देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेंट माने जो भगवान का गवर्नमेंट है वो ठीक रखने से बहुत काम हो सकता है, पर उसके बाद मनुष्य अपने ही आप अत्यंत सच्चा, बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, लक्ष्मी उसके पैर पे लौटती है, उसको क्या करना। रिद्धि सिद्धि जिसके घर में पानी भरती है, उसको क्या करने का है सब चीज़ दौड़ने से। जो कहिए वो हो सकता है, पर पहले परमात्मा का जो साम्राज्य है उसमें आप पदार्पण करिए। परमात्मा आतुर है कि आप आइए, आसनिस्थ होइए, आराम से बैठिए, इस चीज़ को प्राप्त करें जो आपकी अपनी शक्ति है, उसे आप प्राप्त करें। और ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसे प्राप्त करना ही एक परम कर्तव्य है। और बाकी सब व्यर्थ, सब बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करने से एक सीधी बात है कि परमात्मा को अपने अंदर पा लीजिए जो आपके अंदर बसा होगा। मैं इतना ही आज कहूँगी, और अभी चाहें तो हम इसका अनुभव भी शायद हो जाए, तो इसलिए उस तरफ हम लोग अग्रसर हों। और कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो ज़रूर होंगे ही, लेकिन प्रश्न हो जो कि इस विषय से संबंधित हो, ठीक है। नहीं तो कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि राजीव गांधी कितने साल तक यहाँ गद्दी पर रहेंगे। अच्छा, अभी शुरू करवा देते हैं। आप तो भटके से हमारे घर आ गए थे, भूले भटके से। हमारे पति के मित्र हैं बहुत ज़्यादा और हमारे चक्कर में फंस गए।
तो अब आप लोग इसको प्राप्त करें और प्राप्त करके और इसको, जिसे मैंने कहा था कि इसे सीख लें कि क्या चीज़ है, इसकी डेप्थनेस, इसकी जो है। अब हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं। लेकिन जब विकट समय आता है फिर इंसान सोचता है कि भाई क्या बात है, ऐसे क्यों हो गया और ऐसे हमें तकलीफ़ हो गई, अब हमें माँ आप ठीक कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि आप स्वयं भी ठीक हो जाइए और सबको ठीक करिए। इसमें कोई आपको बहुत समय देना नहीं पड़ता है, घंटों आपको मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है, आप स्वयं ही ध्यान में चले जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। हम तो खुद ही, आप पूछ लीजिए कि हम खुद ही एक हाउसवाइफ हैं और हमारी भी लाइफ बहुत बिजी रहती है, हमारे पति भी बहुत बिजी आदमी हैं और हमारे खुद ही ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सब संभालते हुए, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा विशेष रूप से इतना शक्तिवान हो जाता है, इतना डायनामिक हो जाता है कि वो 2500 कामें करता है, उसको थकान नहीं आती, उसकी उम्र नहीं चढ़ती, उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अव्यग्र वो कार्य करता है और चीज़ से हट करके उसे देखता है। जब आप उससे हट कर देखते हैं तब उसके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप बहुत सुव्यवस्थित रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान है, पर उसको जमाना, बीज का अंकुरना आसान है, लेकिन उस पेड़ को जमाना और उसका वृक्ष बनाना कम से कम थोड़ी सी उधर इच्छा हुए बगैर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी विनती है कि पार होने के बाद भी, कल भी एक मीटिंग है, उसमें आप लोग ज़रूर सब आइए और उसके बाद आप ये क्या चीज़ है इसे समझ लीजिए और इसमें आप कार्यान्वित होइए। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए मुझे। आपके तो खूब वाइब्रेशंस चल रहे हैं, चल रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। माता जी मैं पूछ सकता हूँ प्रश्न? हाँ पूछिए पूछिए। इच्छा हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं, जरूर देंगे। ये पूछ, ये तो चल ही नहीं। हाँ चल। आपके यहाँ पर ऑक्सटेड के अंदर, मकान के अंदर आया था और वहाँ ठहरा था। सुबह के वक्त, सॉरी, इट इज समथिंग वेरी सीरियस विच आई रेयरली से। माता जी, मैं आपके यहाँ पर माता जी के नाते नहीं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए, जैसे आप कहते हैं बड़ी भाभी के नाते, ऑक्सटेड के आपका मकान जो विलायत में है, अब शायद आपने उसे छोड़ दिया है, उसमें आपका मेहमान रह कर के एक दिन ठहरा था। कई वर्ष हो गए। भाई साहब यानी आपके पतिदेव श्रीवास्तव साहब, जो UN मैरीटाइम कंसल्टेंसी एजेंसी के सेक्रेटरी जनरल हैं आजकल कई वर्षों से, और बार बार चुने जा रहे हैं यूनानिमसली, वो मेरे पे बड़े कृपालु मित्र हैं। हमने सुबह नाश्ता वाश्ता खा के तय किया कि अब लंदन जाएं। रात में बात हुई थी कि लंदन जाएंगे सवेरे। तो उन्होंने कहा कि कैसे जाते हैं आप? मैंने पूछा, उनका मैं ट्रेन से जाता हूँ। वो कैसे जाता हूँ पता नहीं, किस तरह बहस होती रही। तो कहा सुबह अब मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी नई है, उसमें चलेंगे अपन। यही बैठी बैठी उस वक्त कुछ खाने के बाद का समय था, म्यूज़िक हो रहा था, सुन रहे थे, मुस्कुराती नहीं। और फिर सुबह 8 बजे जब ब्रेकफास्ट हुए तब हम रवानगी करी। ये मैंने जान करके बैकग्राउंड दिया कि दिस इज़ रिलेटेड विद द क्वेश्चन। मैंने कभी इनसे पूछा नहीं, आज सबके सामने एबाई करके पूछ रहा हूँ। 8 सवा 8 बजे हम, करेक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, इनको ध्यान होगा, अब गए। उन्होंने अपनी बड़ा अच्छा चाबी का गुच्छा था वो निकाला, नई सी मर्सिडीज़ गाड़ी का गैराज खोला, उसमें लगाया
अब वो ये मेरे साथ आना नहीं चाहते। अच्छा आप 10 बजे चलिए, नहीं कहा मैं तो मर्सिडीज इन्होंने कहा कि आप संग चलो, तो इनका नहीं नहीं हम तो मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। मैं तो पैदल जाती थी। मैंने कहा अपन संगी चलोगे? नहीं नहीं अपन मर्सिडीज़ में चलेंगे। नहीं मैंने कहा चलो साहब बड़े भाई। तो टंटा क्या हुआ कि वहाँ जब मर्सिडीज़ में 8:30 बजे 8:15 बजे जब भी पहुँचे तो बड़ी नई ब्रांड न्यू मर्सिडीज़, उसकी चाबी नहीं घूमे और वो जैम तो हो ही जाता है उसका वो स्टीयरिंग, तो उसका स्टीयरिंग जैम। बड़ी मैंने कारीगरी करी अपनी, बड़ी भाई साहब ने ऊंचे नीचे करे, पसीने वसीने आए, ठंडे मुल्क में बहुत दिमाग लगाया लेकिन फेल हो गए। नतीजा ये निकला कि हम ठहराते हुए पैदल और वहाँ पर पहुँचे ट्रेन के ऊपर। वो भी कम वक्त उस दिन टाइम से नहीं आई, हमारे साथ गए थे। वो फिर झक मार करके इनके संग गए। अब आप ये बताओ कि ये हमारे संग क्यों छूट हुई, क्या माजरा था? क्या बताऊं? अब आप जवाब दीजिए इसका। मैंने तो प्रश्न पूछा आपको, क्या प्रश्न? ये जो पूछा है कि ये क्यों ऐसा हुआ। अब भाई अब आप लोग मर्सिडीज से जाना चाहते थे, हम वो नतीजा ये निकला कि इन्होंने मना किया था और हम मर्सिडीज से जा रहे थे तो गाड़ी नई गाड़ी नहीं चली और फिर हमारे साथ तो और फिर सभी गए।